जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको हम मिस करते हैं, जिनकी हमें बहुत ज़्यादा याद आती है। हम यही चाहते हैं कि उनसे हमारी बहुत देर तक बात हो, बहुत अच्छे से बात हो और वो हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुने। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम उनसे बातचीत करना तो चाहते हैं और वो हमसे बातचीत कर भी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्यार कम होने लगता है। धीरे धीरे उनका ज़्यादा अटेंशन आपको नहीं मिलता है और आपको ये महसूस होता है कि ज़्यादा बातचीत करने की वजह से अब वो उतनी वैल्यू आपको नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो पार्टनर आपसे बात भी करेगा, बोर भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी पसंद करेगा आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज के इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उन बातों का बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहली बात, अगर आप इमोशंस के बारे में समझ लेते हो, इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, तो यकीन कीजिए आप किसी से कितनी भी देर बात कर सकते हो, क्योंकि इमोशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कोई भी इंसान एक ही स्वभाव में नहीं रह सकता है। कभी वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, कभी उसे बहुत अच्छा महसूस होगा, कभी वो अपने ज़िंदगी में बिजी रहेगा, कभी दोस्तों के वजह से परेशान रहेगा, कभी काम के वजह से परेशान रहेगा, कभी दोस्तों के वजह से खुश रहेगा, कभी काम के वजह से खुश रहेगा। यानी कि जो इंसान का स्वभाव है वो हमेशा एक जैसे नहीं होता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर ना हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं रिलेशनशिप में। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अभी आप फ्री बैठे हो, आपकी इच्छा हो रही है उनसे बातचीत करने की, आप उनको मिस कर रहे हो और आप उनसे प्यार की बातें करना चाहते हो, आप उनकी केयर करना चाहते हो। अभी आप ये जानना चाहते हो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर नहीं। और इस वजह से अब आपने उनको कॉल कर लिया या फिर आपने उनको मैसेज कर लिया। यानी कि यहाँ पे आपकी इमोशंस कैसे है कि आप प्यार दिखाना चाहते हो, प्यार से बातचीत करना चाहते हो। लेकिन अब मान लीजिए उस सिचुएशन में वो बिजी है, उस सिचुएशन में उनका ध्यान काम पर है, उनका ध्यान दोस्तों के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, या फिर वो दोस्तों या फिर फैमिली के बीच में बैठे हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आपके इमोशंस वैसे हैं। लेकिन वो उस इमोशंस को समझेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान दूसरी चीज़ों पर भी है और वो साथ में आपको भी अटेंशन दे रहे हैं, जिस वजह से आपको पूरा अटेंशन नहीं मिल रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत फनी एग्जाम्पल है लेकिन इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो। मान लीजिए आपको पार्टनर के साथ ना बहुत रोमांटिक बातें करनी है, प्यार की बातें करनी है, और इस वजह से आपने पार्टनर को मैसेजेस किए या फिर कॉल किया। अब हो सकता है वो ट्रैफिक में है या फिर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर वो दोस्तों के बीच में है, तो वहाँ पर वो आपसे रोमांटिक बातें कैसे करेंगे? वो चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपका मूड काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, इसलिए हो सकता है आप वो बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप प्यार की बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन उनका मूड वैसे है ही नहीं। लेकिन हम ज़बरदस्ती वो बातें करते हैं और इस वजह से पार्टनर भी वो बातें कर लेता है, पार्टनर भी प्यार दिखा देता है, पार्टनर भी वैसे ही इमोशंस शो करता है, लेकिन वो सच नहीं होते हैं क्योंकि उनका ध्यान आपके ऊपर भी होता है और दूसरे काम पर भी होता है। अब यहाँ पर हम इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? अगर आप सबसे पहले ये समझ लेते हो कि वो किस सिचुएशन में है और फिर अगर आप उनसे बातचीत करते हो, तो यकीन कीजिए पार्टनर कभी आपसे बोर हो ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि आपको बस ये समझना है कोई भी बात शुरू करने से पहले कि उनके इमोशंस अभी कैसे हैं, क्योंकि आप अपने इमोशंस के हिसाब से मत चलो। अगर आपको अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। अगर आपको उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर को भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी। लेकिन हम उसी हिसाब से चलते हैं। अभी हमें प्यार की बातें करनी है तो अभी हम कॉल करके प्यार की बातें करने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसी वजह से उनका इंटरेस्ट भी लूज़ होता है और उनका ध्यान भी आपके ऊपर नहीं रहता है। आपको बातचीत शुरू करने से पहले ही ये समझ लेना है कि वो किस सिचुएशन में है, वो अभी कर क्या रहे हैं।
अगर आपको लग रहा है बिजी है, दोस्तों के बीच बैठे, फैमिली के साथ बैठे हैं और उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं है, ध्यान दूसरी जगह पर है, समझदारी के साथ थोड़े पीछे हट जाओ। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप जब ये करना स्टार्ट करोगे तो फिर उनका अटेंशन भी आपको मिलने लगेगा। और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। किसी से भी आप बातचीत करना चाहते हो बॉन्डिंग को बेटर बनाने के लिए, हाँ, कोई ज़रूरी बात करनी है, कोई काम से रिलेटेड बात करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन जब आपको लगता है ना कि बस एक दूसरे की बात करनी है, तो फिर आपको एक अच्छे सिचुएशन का भी वेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब आपकी इच्छा हुई तब आप बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। अब दूसरी सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। उनकी थोड़ी क्यूरियोसिटी बिल्ड करो। अब क्यूरियोसिटी बिल्ड कैसे होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है? क्यूरियोसिटी का मतलब है कि कोई बात जानने की कोशिश करना। जब वो कोई बात जानने की कोशिश करेंगे तो उनकी भी इच्छा होगी आपसे बातचीत करने की। एक रिलेशनशिप में क्यूरियोसिटी कैसे बिल्ड होती है? जब हम हैप्पीनेस देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, पार्टनर क्यों दुखी है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। या फिर जब हम ये देखते हैं कि पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश है, तो हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों खुश है, क्या हुआ है उनके साथ। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं। अब सेम इसी तरीके से आपको भी क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी होगी। यानी कि कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश दिखाना होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, जिस वजह से वो भी जानने की कोशिश करे कि आप क्यों खुश हो। कई बार ना हम एक बहुत खुली किताब बन जाते हैं। जैसे हमारे ज़िंदगी में कुछ होता है, हम डायरेक्टली जाकर उन्हें बता देते हैं और वो बातों की वजह से कभी भी वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं। उन्हें बड़े आसानी से आपकी ज़िंदगी की बातें पता चलती रहती है, जिस वजह से कभी उनकी इच्छा ही नहीं होती है ये जानने की कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहता है कि जो भी चल रहा है आप आकर खुद ही बता दोगे, आप खुद ही शेयर करोगे, आप अपने साइड से वो सारी बातें खुद ही करोगे। और इसी वजह से यकीन कीजिए, कभी भी उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ती ही नहीं है। कुछ बातें आप उन्हें खुद ही जानने का मौका दीजिए। हाँ, आप हिंट्स ज़रूर दे सकते हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल कि आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप उन्हें ये पूछने का मौका दो कि आप क्यों खुश हो। या फिर अगर आप दोस्तों से मिलने गए तो आप ये बता सकते हो कि आज दोस्तों के साथ आपका बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ। या फिर जो आपका काम है, आप उसमें उन्हें ये बता सकते हो कि आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने काम को लेकर। ये हम पार्टनर को हिंट्स देते हैं ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो और वो जानने की कोशिश करे। अब इसमें ना आपको बहुत जल्दी हार नहीं माननी है। ऐसा नहीं कि हमने एक दो बार ना पार्टनर को हिंट्स तो दे दी, लेकिन फिर भी पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम ना इरिटेट होकर पार्टनर को खुद ही बता देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। क्यूरियोसिटी बिल्ड करने में थोड़ा वक्त लगता है, और थोड़ा वक्त लगने भी दो, सब कुछ इतने आसानी से नहीं होता है। इसलिए कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी दिखाओ ताकि वो जानने की भी कोशिश करे आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। कुछ बातें आप उन्हें इतने आसानी से मत बताओ, थोड़ी बातें छुपाने की भी कोशिश करो ताकि वो खुद से जानने की कोशिश करे और फिर आप उन्हें बता सकते हो। जब आप इस तरीके से अपने ज़िंदगी में चलोगे, इस तरीके से पार्टनर से बातचीत करोगे, आपको ये महसूस होगा कि वो तो आपसे बोर हो ही नहीं रहे हैं, वो तो आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते, वो तो आपसे और ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं। ये तब होता है जब आप क्यूरियोसिटी को बिल्ड करते हो। इसीलिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि आप क्यूरियोसिटी को बिल्ड होने दोगे। तीसरी बात, पैटर्न मत बनाओ। ये रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं। हम एक पैटर्न बना लेते हैं कि 6 से 7 बजे तक हम फ्री रहेंगे और उस वक्त हम बातें करेंगे ही करेंगे। तो क्या होता है ना, 6 से 7 बजे तक हम रोज़ बातें करते हैं और उस बीच हमारे बीच में बातचीत करने के लिए कुछ हो या ना हो, हम बातें करते रहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ, एक पैटर्न बन गया है, रोज़ हमारी बात होती है। तो इस वजह से क्या होता है ना, जब कुछ नहीं भी होता है बातचीत करने के लिए, हम बहुत ज़बरदस्ती बातचीत करते हैं और ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आपको अब से नहीं करनी है। कई बार अगर आपके और उनके बीच में कुछ नहीं है बातचीत करने के लिए, ठीक है, आप बिल्कुल उस दिन उनसे कम बातचीत कर सकते हो। आपके बीच में बहुत ज़्यादा या फिर बहुत अच्छे से भी बातचीत तभी होगी जब आप कभी कभी बहुत कम बातें करोगे।
और इस सिंपल से साइकोलॉजी को आप समझिए, जहाँ पे इनकंसिस्टेंसी होती है वहीं पे प्यार और वहीं पर अटैचमेंट होता है। जहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि रोज़ ना 1 घंटा तो बात होने ही वाली है, रोज़ ना इतने टाइम तो बात होने ही वाली है, इतने बजे तो आपका कॉल आने ही वाला है। जब इस तरीके से एक सिचुएशन बिल्ड हो जाती है तो वो फिर कभी भी आपके बारे में सोचते ही नहीं है। वो सोचेंगे भी क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है, और यही एक गलती भी होती है। इसीलिए आपको कभी भी पैटर्न नहीं बनाना है। कई बार आप शाम को 6-7 बजे बात कर रहे हो, कई बार 8-9 बजे बात करो, कई बार आप मॉर्निंग में रोज़ कॉल करते हो तो 1-2 दिन कॉल मत करो। कभी आप रोज़ उन्हें मैसेज करते हो तो 1-2 बार मत करो। जब आप इस तरीके से थोड़ी इनकंसिस्टेंसी लेकर आते हो तो वो भी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ पर आपने उनको कॉन्फिडेंस दे दिया कि हाँ, रोज़ इतने बजे मैसेज आपके साइड से आएगा तो आएगा ही आएगा, और इसी वजह से कभी ना तो वो आपका वेट करते हैं, ना ही कभी उनकी इच्छा होती है ये जानने की कि आप कब कॉल करोगे, कब मैसेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें सब पता होता है। और यही गलती से आपको बचना है, इसी ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। और एक छोटी सी गलती जो हम करते हैं, कई बार क्या होता है ना, सारा दिन हम उनके टच में रहते हैं, जो बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन अगर आप हर दिन ऐसे ही करोगे तो ये भी गलत है। इससे क्या होता है ना, हम उन्हें अभी मैसेज करेंगे, वो 20 मिनट के बाद हमें मैसेज करेंगे। हमने अभी उन्हें 20 मिनट के बाद मैसेज किया, फिर उन्होंने 10 मिनट के बाद रिप्लाई दिया। ऐसी थोड़ी बहुत बातें सारा दिन आपके बीच में चलती रहती है। कभी आपने मैसेज दिया, उन्होंने रिप्लाई दिया, कभी उन्होंने मैसेज किया, आपने रिप्लाई दिया। इसमें सारा दिन निकल जाता है। और ये 1-2 बार हुआ तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर हमेशा ही ये हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि फिर आपके बीच में क्वालिटी टाइम जो होता है वो कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि वो क्या होता है ना, बिजी रहकर भी आपको टाइम देना सीख लेते हैं, यानी कि वो आपको मैनेज करना सीख लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको उन्हें ये कभी फील कराना ही नहीं है कि आप एडजस्ट कर लेते हो कि चलो ठीक है, आज लाइक आप सारा दिन कांटेक्ट में हो, 10-5 मिनट ही बात हुई, आफ्टरनून में 5 मिनट बात हुई, इवनिंग में 5 मिनट बात हुई, इसमें सारा दिन निकल गया, लेकिन इसमें आपको क्वालिटी टाइम तो मिला ही नहीं। इसलिए जब भी आपको लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हो, 10-10, 5-5 मिनट में, 20-20 मिनट में कांटेक्ट में आ रहे हो, कुछ ना कुछ मैसेजेस कर रहे हो, तो इस चीज़ को थोड़ा कम करो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। वो रिश्ते अक्सर बहुत अच्छे चलते हैं जो सारा दिन भले ही बात ना करे, लेकिन वो क्वालिटी टाइम एक दूसरे को देते हैं। और वो रिश्ते में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जो सारा दिन कांटेक्ट में रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा माइंड में रखना है। टाइम भले ही थोड़ा कम मिले, लेकिन बहुत अच्छे से बातचीत होनी चाहिए। जब आप इस तरीके का माइंडसेट बनाकर अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, यकीन कीजिए तभी से सिचुएशन बदलने लगती है। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8010023897 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए।